हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। बहुत बुरे दिन। हम भारतीय लोग बहुत ही मीठे होते हैं, मीठा खाना पसंद करते हैं और मीठी बातें करते हैं। परंतु हमारी इस आदत, इस रुचि पे बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है। कहां से आने वाला है ये प्रहार? आज मैंने सोचा इसी पे मैं वीडियो बनाऊं। दोस्तों, शक्कर के दाम यानी चीनी के दाम जो हैं, पिछले 1 से 1.5 महीने में 30 से 32% बढ़े। जी हाँ, शक्कर यानी चीनी, वो चीज जो बिस्किट से लेके तो शरबत तक, हर छोटी छोटी चीजों में, मिठाइयों तक, सब में इस्तेमाल होती है। और इस शक्कर के दाम जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, रूरल वॉइस की जानिब से आपको बता रहा हूं कि उन्होंने लिखा है 4400 रुपए क्विंटल जो शक्कर था आज से 1.5 महीने पहले, अब वो 5800 रुपए क्रॉस कर गया है। 5800 रुपए। तो ये 30% के आसपास जो इजाफा हुआ है, ये बहुत भारी इजाफा है और इससे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। कैसे पड़ने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा। परंतु आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरा 5 जून का पेड वीडियो कितने लोगों ने देखा था? उस पेड वीडियो में मैंने बताया था कि मैं शुगर कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं। 5 जुलाई का, जुलाई का, जून में भी कहा था। और मैंने उसमें ये बताया था, कुछ रीजंस बताए थे। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने देखा, क्योंकि 1,500 रुपए बचाने के चक्कर में आज ही मैंने आज ये वीडियो क्यों बनाना सोचा कि सही है। आज ही एक मेरे वीडियो को देख के, जिन्होंने पेड वीडियो लिया था, उन्होंने फोन किया था और वो एकदम भौचक्के थे जिस रफ्तार से पिछले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में शुगर प्राइजेस, शुगर स्टॉक्स के प्राइजेस तेजी से ऊपर गए। दोस्तों, 8-10% से लेके 30-35% के बीच में अलग अलग स्टॉक्स ऊपर गए हैं। सबसे ज्यादा तेजी से अवध शुगर का प्राइस गया है, लगभग 32 से 35% ऊपर गया है। 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर में 30 से 35% के बीच में रिटर्न मिलना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो उन्होंने यही बोला था कि आपको कैसे पता चला था कि शुगर में आने वाले दिनों में जो है तेजी आ सकती है। और मैंने उस वीडियो में भी बताया था, मैं फिर से आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि जो सिर्फ पेड वीडियो देखता है उन्हीं को जानकारी मिलती है। दोस्तों, शुगर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर में इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो नहीं है। शुगर के अधिकतर स्टॉक्स या तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में है या फिर एचएनआई क्लाइंट्स जो हैं उनके पास में है। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके पास में आप देखोगे, इनके बुक्स में ना के बराबर है, बहुत छोटी कोई क्वांटिटी होगी तो होगी। अब वही कारण से देखिए, जब भी इंस्टीट्यूशंस किसी भी काउंटर में घुसते हैं, किसी भी स्टॉक में घुसते हैं, तो आप ये समझिए कि उसके शेयर प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं। और अभी तक इंस्टीट्यूशन शुगर में घुसे नहीं है और शुगर के प्राइसेस धीरे धीरे इंडिया में बढ़ने चालू हो गए। अब आपका सवाल होगा कि क्यों इंस्टीट्यूशंस जो हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज, बड़े बड़े हेज फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, ये सब पैसा क्यों नहीं लगाते? जो टाइप 2 टाइप 3 फंड, जो मॉरिशस बेस्ड फंड है, ओवरसीज फंड है, ये क्यों नहीं पैसा लगाते? दोस्तों, पैसा नहीं लगाने का 2 कारण है। पहला तो ये है कि जो रॉ मटेरियल रहता है यानी शुगर केन, वो भी कंट्रोल्ड प्राइस है, सरकार तय करती है। और जो फिनिश प्रोडक्ट रहता है यानी कि शुगर, सफेद जो व्हाइट शुगर रहता है, वो भी एक तरीके से कंट्रोल्ड प्राइस है। तो यूजुअली इंस्टीट्यूशन ऐसे किसी भी सेक्टर में अपना पैसा नहीं डालना चाहते जिसके प्राइसेस कंट्रोल्ड है, और खासतौर पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो इसीलिए अधिकतर इंस्टीट्यूशन जो है वो शुगर के काउंटर से बाहर है। परंतु शुगर एक ऐसा काउंटर है जो 7-8-9 साल में कभी एक बार चलता है, और जब चलता है तो जम के चलता है। तो मुझे लग रहा है कि शुगर के दिन, मैं तो मई में वीडियो बनाया था पेड, उसमें भी मैंने कहा था, जून में भी कहा था, जुलाई में भी कहा था। अभी मैं पेड के बदले फ्री वीडियो में जो है मैं आप लोग को बता रहा हूं कि मैं कहां निवेश कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि भाई जो पेड वीडियो देखता है उसी को ये बताते हैं। वैसे आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, मैंने डिसाइड किया था 30 अगस्त को मैं पेड वीडियो लेके आऊंगा, पर बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आए कि आप सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में लाइए। तो मैं अभी अगला अपना पेड वीडियो जो है वो सितंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक में लेके आऊंगा। आप में से अभी तक डेट डिसाइड नहीं किया, डेट डिसाइड करते ही मैं अनाउंस करूंगा।
आप में से जो भी वो वीडियो देखना चाहता है वो मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकता है। दोस्तों, मेरे जो पॉलिटिकल, सोशल, बिजनेस, इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो बने हैं, फ्री वीडियोस, उनके मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं और उसको बेइंतहा जो है वो सपोर्ट मिल रहा है। हर दिन 10 से 15 लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, खरीद रहे हैं वो लोग, कॉल यानी कि व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं एंड दे आर परचेजिंग, और अभी तक बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया। यदि आप फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर में बहुत सारा डाटा, बहुत सारी आपको ज्ञान की चीजें मिलेंगी, यदि आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं उन नोट्स को, टॉप 20 वीडियोस के नोट्स मैंने बनाए हैं, तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं शुगर पे, जो मैं बात कर रहा था कि शुगर के प्राइसेस तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? पहला कारण इथेनॉल आपने सुना, बहुत सारा शुगर केन जो है इथेनॉल की तरफ डाइवर्ट हुआ। दूसरा, आपको मालूम है कि भैया सूखे वाली स्थिति जो है, बारिश अच्छी हुई नहीं। शुगर का जो सीजन रहता है वो 1 अक्टूबर से लेके सितंबर 30 का माना जाता है। 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक का शुगर का साइकिल रहता है, ठीक है। अब पिछले साल भी उतनी अच्छी बारिश नहीं हुई, इस साल भी जो है बारिश आपको मालूम है ज्यादा अच्छी नहीं हुई, अल नीनो का इफेक्ट है। तो शुगर केन जो है, गन्ना जो है, बहुत पानी खींचता है, बहुत पानी लेता है, तो ये भी एक कारण है कि शुगर ज्यादा हुई नहीं। इनफैक्ट आप लोग को ये बता दूं कि इस 30 सितंबर को ऐसा माना जा रहा है, अभी तक 30 सितंबर आया नहीं है, पर जिस हिसाब से शुगर के स्टॉक्स डिप्लीट हो रहे, कम हो रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि मात्र 3 से 3.5 मिलियन टन शुगर जो है वही रह जाएगा स्टॉक में, जो सालों में नहीं, कई दशकों में सबसे निचले स्तर पे है, सबसे लो इस पे है। और गन्ने की क्रशिंग अक्टूबर से चालू होगी, तो यदि सीजन की शुरुआत ही इतने लो इन्वेंट्री पे होगी, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो कि फेस्टिवल पीरियड इंडिया में रहता है, दशहरा रहता है, दिवाली रहता है, क्रिसमस रहता है, त्योहारों की बाढ़ सी लग जाती है, उस वक्त में शुगर की किल्लत हो सकती है और शुगर के प्राइसेस और तेजी से भागने की संभावना है। दिल्ली में ऑलरेडी 58-59 रुपीस पे होलसेल शुगर के प्राइसेस चले गए हैं। एक्स फैक्ट्री ग्रेड में महाराष्ट्र में 5300 रुपए क्विंटल पहुंच गया है, उत्तर प्रदेश में 5400 रुपीज क्विंटल पहुंच गया है, उस पे 5% जीएसटी लगती है, आपको मालूम है, तो 5600 के आसपास में रेट हो गया है महाराष्ट्र, यूपी, ये सब, यानी 56 रुपए केजी। तो आप ऐसी पकड़िए, इसमें डीलर का कॉस्ट और मार्जिन ये सब हटा दीजिए, तो ये शुगर जो 40, 45, 48 रुपए केजी मिलती थी, अब 55-60 रुपए केजी के आसपास हो गई। और जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन आएगा, ये शुगर के प्राइसेस और तेजी से भागेंगे। अब शुगर में क्या है आप समझिए, भारत सरकार ने शुगर में इंपोर्ट ड्यूटी लगाया, 100% इंपोर्ट ड्यूटी। थाईलैंड में, ब्राजील में बहुत शुगर होता है, तो वहां का शुगर आया नहीं इंडिया में। क्यों नहीं आया? क्योंकि यदि यहां आएगा तो यहाँ के गन्ना मालिकों को, शुगर फैक्ट्री वालों को नुकसान होगा, उनको नुकसान होगा, तो वो गन्ना की खेती करने वाले किसानों को सही मुआवजा नहीं देंगे। तो इसीलिए जो है 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, जिसके कारण शुगर के प्राइसेस बहुत हाई हैं यदि इंपोर्टेड कोई मंगाना भी चाहे। अब एक ही पंगा है शुगर के स्टॉक्स में कि जिस दिन भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि हम ये 100% इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रहे हैं या 100% इंपोर्ट ड्यूटी हम हटा ही रहे, तो फिर हमारे शुगर स्टॉक्स जो है उनको एक धक्का लग सकता है। पर इसकी आशंका मुझे कम दिख रही है, क्योंकि यूपी में इलेक्शन आने वाला है और महाराष्ट्र के बाद भारत में यदि सबसे ज्यादा कहीं पे खेती होती है गन्ने की, तो यूपी है, फिर तमिलनाडु है। तो दोस्तों, मुझे लग नहीं रहा कि भाजपा सरकार जो है इस तरीके का कदम उठाएगी, क्योंकि यदि ऐसा कदम उठाती है तो सारा जो गन्ना लॉबी है वो सरकार के खिलाफ हो जाएगा। इतना बड़ा खतरा जो है वो भाजपा सरकार उठाएगी नहीं। तो इसीलिए मुझे दिख रहा है कि अभी बहुत ही स्वीट स्पॉट पे जो है वो शुगर कंपनीज बैठी हुई। अब दोस्तों, मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कृपया करके मेरी बात को आंख बंद करके मानने की जरूरत नहीं है। मैं निवेश कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी निवेश करना शुरू कर दें।
हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है मैं आपको झूठ बोल रहा हूं, बरगला रहा हूं, दुष्ट व्यक्ति हूं, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग अपना रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद में आप डिसीजन लें। चूंकि मैं कुछ बता रहा हूं, कुछ आंकड़े दे रहा हूं, कुछ तथ्य रख रहा हूं, इसका अर्थ यह नहीं है कि आंख मूंद के आप लोगों ने मेरी बात को मानना है। अब दोस्तों मैं कुछ फैक्ट्स आप लोगों के सामने शुगर के रखूंगा, ऑलरेडी काफी कुछ बता ही चुका हूं। 5400 रुपए 5400 रुपीज एक्स फैक्ट्री प्राइस हिट कर गया है अधिकतर स्टेट्स में शुगर का, और होलसेल में 5800 रुपीज क्विंटल पहुंच गया। ठीक है, तो मार्जिन नहीं भी लगाया तो 58 रुपए केजी शुगर तो यही नजर आ रहा है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि मैंने आपको बताया रिकॉर्ड लो लेवल पे इन्वेंट्री क्लोज होने की इस सीजन में संभावना दिख रही है 3 मिलियन टन से 3.5 मिलियन टन की। मजे की बात यह है कि ये जो शक्कर के दाम बढ़ रहे हैं इसका इफेक्ट अभी तक रिटेल प्राइसेस पे नजर नहीं आया है, सीपीआई पे यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हमारी सरकार देती है उस पे नजर नहीं आया। अब ये सीपीआई के अगर आप देखें डाटा तो उसमें जो कैलकुलेशन में लिया जा रहा है वो अभी भी 51.5 रुपए केजी शुगर का प्राइस पकड़ रहे हैं, जबकि अधिकतर राज्यों में 60 रुपए क्रॉस कर गया है या करने वाला है। तो इसका इफेक्ट आपको सीपीआई की भी नंबर्स में आने वाले दिनों में दिखेंगे। तो ये चीज जो है आप इस चीज को ध्यान में रखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट ड्यूटी 100% है शुगर के ऊपर में। आज की डेट में जो लंदन का जो मार्केट है एफओबी फ्री ऑन बोर्ड वो चल रहा है रेट 4765 रुपए प्रति क्विंटल, यदि रुपये में हम कन्वर्ट कर ले तो। पर चूंकि 100% इंपोर्ट ड्यूटी है तो आप ये समझ लीजिए 8,500-9,000 हो जा रहा है। तो अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी हटाया तो लंदन से यदि अभी बुकिंग करना शुरू किया तो सस्ता शुगर इंडिया में आ सकता है। न्यूयॉर्क में रेट उससे भी कम चल रहे हैं, वहां 3,700 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है इंडियन करेंसी के हिसाब से। आपको मालूम है बहुत ज्यादा ब्राजील का शुगर जो है वो यूएसए में पहुंचता है। तो खतरा जो है वो शुगर स्टॉक्स को इसी जगह से, सबसे बड़ा खतरा जो है कि भारत सरकार कहीं इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो खत्म ना कर दे या कम ना कर दे। तो जब तक नहीं करती है तब तक शुगर स्टॉक्स की चांदी है, शुगर जो है वो ऊपर ही जाने वाला है। अब समस्या ये है कि यदि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी तो भारत सरकार प्रेशर में आएगी। भारत सरकार प्रेशर में आएगी तो हो सकता है कि इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ ना कुछ कमी की जाए। पूरा तो नहीं हटा पाएंगे क्योंकि शुगर लॉबी बड़ी स्ट्रांग लॉबी है। लाखों गन्ना किसान जो है वो यूपी में है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, बिहार में है। ऐसी गलती जो है सरकार करने नहीं जाएगी। तो ये एक बात होगी। अब जो मैंने शुरू में कहा कि दोस्तों बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, ये सिर्फ शक्कर के कारण, बढ़ते हुए शुगर प्राइसेस के कारण नहीं बताया। शुगर से रिलेटेड तो जो मेरा रिसर्च था, फैक्ट था, वो मैंने आपके सामने रखा। दोस्तों 2-3 जियोपॉलिटिकल लेवल पे बहुत बड़े डेवलपमेंट्स मैं देख रहा हूं और इन डेवलपमेंट का बहुत बड़ा असर जो है आने वाले दिनों में पड़ सकता है। सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो मुझे नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि कोई भी राष्ट्र जिसके पास में जो भी सामग्री अधिकता में है, प्रचुर मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है, वो उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहा है। जैसे रशिया ने डीजल के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। इससे हुआ क्या है, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था 3-to-1 क्रैक स्प्रेड। इसका मतलब 3 बैरल यदि क्रूड ऑयल लें तो उसको 2 बैरल पेट्रोल और 1 बैरल डीजल बनाने में कितना पैसा कंपनी कमाती है, रिफाइनरी कंपनी। ये $13 से $19 था 3-to-1 स्प्रेड, जो अभी बढ़ के $60-70 पहुंच गया। जबरदस्त, भयानक। तो दोस्तों ये क्यों हुआ? क्योंकि रशिया से डीजल जो था भारी मात्रा में चाइना, इंडिया, ये सब कंट्रीज को जा रहा था, वो बंद हो गया। वैसे ही ऐसा सुनने में आया कि थाईलैंड जो है उसने भी जो है अपनी कुछ चीजों को जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पे बैन लगाया है। शुगर है शायद उसमें। इंडोनेशिया और मलेशिया ने पाम ऑयल जो है, आपको मालूम है इंडिया में बहुत बड़ा प्रचुर मात्रा में पाम ऑयल जो है मलेशिया से इंपोर्ट होता है, उन्होंने बैन लगाया है। इसी तरीके से अमेरिका ने लिथियम, सिल्वर, कई मेटल्स जो है, बैटरी मेटल्स, कोबाल्ट,
इनको अपने प्रीशियस लिस्ट में डाल दिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अमेरिका की जो लिस्ट रहती है उसमें डाल दिया, तो उनका एक्सपोर्ट बंद हो गया है। कहने का अर्थ यह है कि जो जो राष्ट्र के पास में प्रचुर मात्रा में जो भी सामग्री है उसको उन्होंने एक्सपोर्ट करने से बंद कर दिया। भारत ने चावल पे एक्सपोर्ट बैन किया है, आपको पता होगा। राइस एक्सपोर्ट पे सितंबर 30 तक, जहां तक मुझे याद आ रहा है, शुगर और राइस के एक्सपोर्ट पे भारत से भी बैन लगा हुआ है। तो हमारे पास में जो भी चीजें हम कंजर्व कर रहे हैं, और ना केवल भारत कंजर्व कर रहा है बल्कि ये विश्व भर के जितने भी राष्ट्र हैं सभी यही स्ट्रैटेजी को अपना रहे, सब कंजर्व कर रहे हैं। चाइना जो है, चाइना ने भी जितने रेयर अर्थ मेटल्स हैं इनके एक्सपोर्ट पे लगभग बैन सा लगा दिया है। विदाउट परमिशन, विदाउट लाइसेंस आप लेके नहीं जा सकते। तो स्थिति ऐसी बन रही है कि जिस भी देश के पास में जो भी चीज ज्यादा है वो उसको बाहर भेजना नहीं चाह रहा है। अब ये बताता है कि जियोपॉलिटिकल लेवल पे टेंशन बहुत बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जब बातें कोई नहीं आपको बताएगा, ध्यान से सुनिएगा, कॉपी कलम उठा के हो सके तो लिख लीजिएगा, नहीं लिखेंगे तो आने वाले दिनों में नोट्स आपको मिलेंगे इस चीज के। पहली खेप में मैंने टॉप 20 वीडियो के नोट्स दिए। खासियत उन नोट्स की यह है कि वो कोई एक टॉपिक नहीं कवर करता, वो जियोपॉलिटिक्स भी कवर करता है, बिजनेस भी करता है, फाइनेंस भी करता है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी करता है, सोशियोलॉजी भी करता है, साइकोलॉजी भी करता है। तो दोस्तों, आपको जो है ये मान के चलना है, करंट अनप्लग बाय राजीव आप देखने बैठे हो, कि यहां पे कोई एक जॉनर की चीज नहीं मिलने वाली, आपको अलग अलग टाइप के वीडियोस मिलने वाले हैं। और ये कोई जो है, मैं स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं बोलता हूं, 10 सेकंड बाद मैं क्या बोलने वाला हूं मेरे को ही नहीं मालूम है, ठीक है। इसलिए कई बार कोई चीजें बोलते बोलते स्किप कर जाता हूं, कोई और जगह पे चले जाता हूं। कोई मेरा सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर जो है वे नहीं है बोलने का, ये मेरा स्टाइल है, मुझे नहीं बोलना है स्क्रिप्ट देख के। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि जियोपॉलिटिकल लेवल पे टेंशन जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जब जब जियोपॉलिटिकल लेवल पे टेंशन बढ़ता है तो दूसरा इंडिकेशन, एक तो मैंने बताया कि जिस राष्ट्र के पास जो है वो प्रचुर मात्रा में उसको वो एक्सपोर्ट करने पे रोक लगा रहा है। दूसरा ये कि जब भी जियोपॉलिटिक्स बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। देखिए कैसे जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स का कोरिलेशन है, ये समझना जरूरी है। इसी पे पूरा वर्ल्ड का फाइनेंशियल सिस्टम की प्लम्बिंग जो है इसी पे आधारित रहती है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जब बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेशन जो बढ़ता है तो उसका असर सबसे पहले लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड पे नजर आता है। इंडिया में भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आप देखिए तेजी से ऊपर जा रहा है। अमेरिका में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.75% के पास पहुंच गया है, और 2 दिन पहले ऑक्शन किया था उन्होंने 30 ईयर बॉन्ड यील्ड का, बहुत ही लॉन्ग टर्म, 5.5% के आसपास में या उससे भी ज्यादा में शायद डीलर्स ने, मतलब जिन्होंने खरीदे बॉन्ड्स, उन लोगों ने कोट किया, कोटेशन किया। 2001 के बाद में, 2001 25 साल पहले, 2001 के बाद में सबसे हायर रेट पे 30 ईयर अमेरिकन बॉन्ड यील्ड आज की डेट में ट्रेड कर रहा है। 30 ईयर बॉन्ड यील्ड 2000 के बाद में आज सबसे ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जापान की करेंसी भयानक रूप से वीक हो रही है, और अमेरिका को बीच में जो है जापान की मदद करने के लिए आना पड़ रहा है। अमेरिका कैसे मदद कर रहा है? अमेरिका येन खरीद रहा है और यूरो को बेच रहा है। अब यहां दूसरी जियोपॉलिटिकल एंगल लगा, यूरो को बेच रहा है। यूरोपियन कंट्रीज ने बोला है, ईसीबी ने बोला है कि अमेरिका ने गलत किया, यदि वो यूरो बेच रहा था तो हमें संकेत देना था या हमें इत्तला करना था, पर ये किसी भी तरीके से हमारे को आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, सूचित नहीं किया, और आपने बेचना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है? यूरोपियन यूनियन जो अभी तक अमेरिका का सबसे बड़ा अलाय था, हमें दिख रहा है कि पाश्चात्य जगत में पश्चिमी राष्ट्रों में फूट सी पड़ रही है, और कहीं ना कहीं आर्थिक लेवल पे ये अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा नाराजगी है यूरोपियन कंट्रीज में, ईसीबी में, कि अमेरिका ने, यदि अमेरिका को येन को मजबूत करना था डॉलर के मुकाबले तो डॉलर बेचना चाहिए था, यूरो क्यों बेचा? और यदि बेचा भी तो हमको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? अब डोनाल्ड ट्रंप सरकार का ये स्टाइल ही है कि किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, जस्ट लाइक आवर मोदी जी, ठीक है।
तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा अपहीवल चल रहा है दोस्तों, भयानक। और इसका वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट पे और वर्ल्ड के कमोडिटी प्राइसेस पे जबरदस्त असर पड़ेगा आने वाले दिनों, जबरदस्त। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, आंख बंद करके कहीं भी पैसे डालने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक्स के लिए इंटरेस्ट रेट बुरा रहता है। हमने देखा 24,700 के लेवल पे आया निफ्टी और फिर वहां से 24,100 के लेवल पे 4 दिन के अंदर में पहुंच गया 600 पॉइंट का करेक्शन। तो दोस्तों अब ये स्विंग्स जो हैं बहुत फास्ट होंगे। 24,000 से कब 25,000 चला जाएगा, 25,000 से कब 23,500 आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। जो भी ये चेंजेस हैं बहुत फास्ट होंगे। इसीलिए यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं, मेरा ऐसा मानना है, तो फ्यूचर में तभी कोई चीज लीजिए जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं तो ऑप्शंस में खेलिए, पैसा लिमिटेड लॉस होगा, जो प्रीमियम दिया वही लॉस होगा। फ्यूचर में तो जबरदस्त मतलब भयानक रूप से लॉस होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कई चीजें इस वीडियो में मैंने बताई हैं, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, एक बार फिर से इसको हम कर लेते हैं। जस्ट सबसे पहला, शुगर के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 5,800 रुपए क्विंटल का होलसेल मार्केट में कई राज्यों में क्रॉस कर गया है। आने वाले दिनों में और तेजी से ऊपर जा सकता है। शुगर के स्टॉक्स 10 से लेके 35% के बीच में अलग अलग स्टॉक्स ऊपर गए हैं। इसलिए ऊपर गए हैं क्योंकि शुगर के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। ये शुगर स्टॉक्स और शुगर के प्राइसेस के ऊपर जाने में यदि कुछ अवरोध हो सकता है तो वो हो सकता है भारत सरकार यदि इंपोर्ट ड्यूटी घटा दे। आज की डेट में शुगर पे इंपोर्ट करने पे 100% इंपोर्ट ड्यूटी है। यदि इंपोर्ट ड्यूटी भारत सरकार हटा देगी तो शुगर प्राइसेस भी क्रैश करेंगे और शुगर के स्टॉक्स भी क्रैश करेंगे। शुगर का सीजन 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक होता है और इस बार माना जा रहा है कि 30 सितंबर तक आते आते भारत की जो इन्वेंट्री है शुगर स्टॉक्स की वो 3 मिलियन टन से 3.5 मिलियन टन रहेगी, जो कई सालों में नहीं बल्कि कई दशकों में सबसे निचले लेवल पे है। पांचवा दोस्तों आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स दुनिया भर में ऊपर जा रहे हैं। अमेरिका में बहुत तेजी से 30 ईयर बॉन्ड यील्ड ऊपर गए हैं। 2001 के बाद से ये सबसे ज्यादा तेजी से मतलब आप सबसे ज्यादा उछले स्तर पे आज की डेट में है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट चलता है उसी से पूरी दुनिया जो है गवान होती है। यदि अमेरिका में हायर इंटरेस्ट रेट है तो झक मार के इंडिया में भी ऊपर जाएगा ही। और जो लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखते हैं वो लोग बड़े खुश होंगे भाई कि हमको अपने फिक्स डिपॉजिट पे अच्छा ये मिलेगा। देखते हैं बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। यदि इंटरेस्ट रेट नहीं रिजर्व बैंक बढ़ाती है तो कैसी आर्थिक स्थिति डेवलप होगी जहां लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है बट शॉर्ट टर्म नहीं बढ़ रहा है, ये मैं कल या परसों के वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में इस चैनल को साझा कीजिएगा, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। 9:45 हो गए दोस्तों, बंद करता हूं वीडियो, आपको आधे घंटे में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।